आप कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे ना आपका नाम, तो देखो ये ऐसे नहीं होगा इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या है? तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ अगर ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ये आपके सर ने बताया नहीं बताया पता नहीं, ये देखो ये डी एक्स इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है ये ऐसे नहीं है आपने, ये देखो 1/a, या देखो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 ओवर, तभी आपका देखो n प्लस 1 और प्लस सी होगा, यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू -1, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे। अब जो आप इसको कह रहे हैं ए एक्स प्लस बी की पावर आपका देखो 2 इज इक्वल, ये आपका 1/a ये आ जाएगा आपका नाम देखो दिस, ये आपका ए एक्स प्लस बी की पावर नाउ 2 + 1 ओवर आपका नाम देखो 2 + 1 हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 2 + 1 इज 3 ओवर आपका ना 3, यही आंसर बोल रहे हैं आप। तो फिर फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला। इससे पहले मैं आपको जो आपने अभी मुझे क्वेश्चन पूछा, एक्चुअल में आपका नाम देखो दिस इज ये इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में था, ये अभी मैंने कराया नहीं आपको, जबकि मुझे करा देना चाहिए था, मुझे भी मैंने सोचा कि ये सिंपल है, ये आपके स्कूल टीचर ने करा दिए होंगे। इसकी जो आपकी वर्किंग रूल होती है आपका देखो ना, ये वर्किंग रूल में आपका नाम सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन whose इंटीग्रल इज टू बी फाउंड, जिसका इंटीग्रल आपको निकालना होता है टू एक्सप्रेस, इसको आप एक्सप्रेस करते हैं इट एज द अलजेब्रिक सम ऑफ कांस्टेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो अभी अभी आप एक क्वेश्चन लेके आए ये आपका ए एक्स प्लस बी की पावर एन का अगर फॉर्मेट हो, एनदर आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो, थर्ड फॉर्मेट मस्ट बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो, एंड द फोर्थ फॉर्मेट मस्ट बी 1/1 दिस इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मेट हो। अब इनमें जो क्वेश्चन आपके बेसिकली आपके बनते हैं, अगर आपका आप इसमें देखो तो एबोलेट आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर नाउ √x प्लस √x प्लस 1, ये बोर्ड का क्वेश्चन जैसे एक बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है नाउ एबोलेट में 3x प्लस 5 ओवर आपका नाम देखो √7x प्लस 9, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है आपका नाम। इसी में थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 इंटू आपका दो √x प्लस 1 ये dx, एक क्वेश्चन आपका इसमें ये बनता है आपका देखो। एंड द फोर्थ क्वेश्चन आपका जो बनता है x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है देखो। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन आपका जो बनता है x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये जो आपने अभी मुझे पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैंने सोचा कि इसको बात को पढ़ाऊंगा, अब आपने अभी पूछ ही लिया तो कोई बात नहीं। इन पांचों क्वेश्चंस को आप देखिए जरा। मैं अभी सॉल्यूशन नंबर 1 जो बोर्ड का उधर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स dx, इनको आप उतार लीजिएगा, या तो ये वीडियो में तो आ ही जाएगा आपका नाम बता से। अब आप क्या करेंगे सॉल्यूशन ये रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, its alternate conjugate is 1 plus sin x, so it will be multiplied and it will be divided. So in numerator a plus b into a plus b, it will become a plus b का whole square
एंड आफ्टर ओपनिंग इट आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab नाउ प्लस बी स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू हियर इज 1 एंड b इज इक्वल आपका देखो नाउ sin x. सुनो इट विल बी 1 प्लस sin x का पहले मैं आपको दिखाई देता हूं तब कर देखो ना एंड इन डिनोमिनेटर ओके a माइनस b इनटू a प्लस b इज इक्वल टू नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड माइनस आपका देखो ना दिस sin x का स्क्वायर ये हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस आपका देखो 2 sin x एंड प्लस दिस sin स्क्वायर x ओवर it's 1 माइनस sin स्क्वायर और dx लिख दीजिएगा. ये id अप्लाइड यहाँ आप id अप्लाइड करेंगे तो नाउ sin स्क्वायर थीटा एंड नाउ प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 हो जाता है. आप x भी लिख सकते हैं. सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 प्लस नाउ 2 sin x now plus sin square x over in place of that ये करें cos square x हो जाएगा. Clear? Now and dx is going continuous. Now separating numerators with denominator ये आपने किया. So this facility only you can avail आपका when the plus or minus sign either that is binomial or trinomial whatever is in the numerator can be separated by denominator. आपका नाम this. So this 1 upon cos square x dx plus now 2 sin x cos square x integration of dx now plus integration of this sin square x over cos square x dx. Here you have to find you have to use the reciprocal rule. Here quotient rule and plus reciprocal rule and here आपका quotient rule. So now क्यों 1 upon cos theta can be written as sec theta sin theta over cos theta equal to आपका tan theta and again 1 upon cos theta is sec and आपका sin theta over ये दोनों इसमें भी आपका लग रहा है बिल्कुल वही फॉर्मूले आपके लग रहे हैं. ठीक है. So now it will be आपका sec square x now plus this 2 will come out 1 upon sin आपका this था sec x and tan x क्योंकि sin over cos into cos हो जाएगा तो sin over cos is tan and 1 upon cos is sec. तो now this is dx and now plus this is your tan square x आपका dx. Sec square x is what? Tan x. Now plus 2 sec x tan x is j sec x. Okay. Now plus tan square x is now अब आपको सारी चीजें समझनी है. Whenever in your question क्योंकि tan square x का कभी भी आपका इंटीग्रेशन नहीं होता है then you have to use here id applied. You will write here now sec square theta minus tan square theta equal to 1. So now in place of this you will write sec square x minus 1 and आपका बताओ dx. ये गांठ बांध दीजिए sin square x cos square x sin cube x cos cube x tan square x. इनको आपको चेंज करना पड़ता है. tan x plus 2 sec x plus ये sec square x आपका देखो and ये this is ये minus 1 dx. तो ना this is tan x plus 2 sec x plus ये अगर पहले ही खोल देते तो 1 sec square x 1 sec square 2 sec square x होता. Again no problem I have. Now minus x or plus to this is 2 tan x plus 2 sec x. Now this minus x. This is your answer. Please do it. देखिएगा the second question is integration of tan inverse into root 1 minus sin x over 1 plus sin x. This question you can also find out in differentials too. डिफरेंशिएशन में भी आपको मिल जाता है. इट मीन्स कि वट एवर इन साइड द रेडिकल साइन मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है फर्स्ट इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू योर 10. तब 10 से 10 इनवर्स कटेगा और तब जाकर के आपकी वैल्यू आएगी. पहली चीज तो आपको ये समझनी है. तो ना क्यों
देख लीजिए, रेशनलाइज करके अभी पता लग जाएगा। फॉर्मूला अप्लाइड आपका ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका भी जब आप कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब आपको ये पूछना चाहिए कि ये आपने ये 2 बार क्यों लिखा है, बताइए। एक बार थीटा और थीटा बाई 2 ये इसलिए लिखा क्योंकि एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमने सब मल्टीपल के साथ यूज करना है। तो आप क्योंकि जैसे मल्टीपल होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, तो ना इसका जब सब मल्टीपल हो जाएगा आपका नाम, तो ये आपका हाफ हो जाएगा। तो sin x इज इक्वल टू 2 sin x by 2 और cos x by 2 हो जाएगा। इसलिए दैट्स व्हाई लुकिंग दिस नाउ यू हैव टू यूज दिस tan inverse। This is cos square x by 2 plus sin square x by 2 in place of 1, then 2 sin x by 2 and cos x by 2 in the numerator. Again in the denominator you have to keep cos square x by 2 and this is sin square x by 2 and this is plus only the difference is of this one. Now a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b का whole square and a square plus b square minus 2ab, that is आपका a minus b का whole square। ये आपका डिनोमिनेटर में लग रहा है and this is applicable in numerator। tan inverse ये रूट के अंदर this is cos x by cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर ओवर ना cos ये माइनस है सॉरी, और ये cos x by 2 एंड प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये nth रूट ऑफ अगर x की पावर n है आपका, देखो ऐसे है x की पावर n एंड दिस nth रूट 1/n हो जाएगा और x की पावर m की पावर n जब आप यूज करेंगे x की पावर mn हो जाएगा, x की पावर n इंटू 1/n इज इक्वल टू प्लेन x विल कम आउट। तभी मैंने कहा था आप लोग जरा चैनल्स को देखिए, आप लोग देखते ही नहीं हो। हल्द्वानी का बच्चा मैंने कहा बड़ा ढीठ हो गया, बहुत ढीठ, पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। कमेंट्स की यही जरूरत पड़ती है, कमेंट्स की और कहीं जरूरत नहीं होती। अब उसके बाद डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x by 2 से डिवाइड कर दीजिए। tan इनवर्स cos x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2 over cos x by 2 over cos x by 2 over cos x by 2 plus sin x by 2 over अब इसमें क्वेश्चन रूल लगा, sin थीटा ओवर cos थीटा इक्वल टू 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan x by 2। अब यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 इन डिनोमिनेटर विथ tan x by 2, tan इनवर्स इनटू tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है और ये आपका पाई बाई 4 लिखते हैं आपका इसमें। tan पाई बाई 4 माइनस tan x by 2 ओवर 1 प्लस ए, इसके साथ आपने 1 मल्टीप्लाई किया। अब आपका देखो, तब मैं आपका देखो, अब मैं इसको यहाँ पे
तो टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स बाई 2 ऊपर ये 1 ऐसे रहेगा. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस 1 यू हैव टू राइट 10 पाई बाई 4 एंड दिस इज 10 एक्स बाई 2. इंटीग्रेशन का है 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b. ये भी आपका देखो ना फॉर्मूला. इसके बाद आपका देखो ना दिस इज ए आपका. अब 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. अब इंटीग्रेशन ऑफ dx 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 dx. तो ना पाई बाई 4 dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 x dx. तो ये तो कांस्टेंट है, ये आपका 0 हो जाएगा. आपका देखो चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है जी. हैं डिनोमिनेटर किधर है मतलब डिनोमिनेटर. अरे 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a तो 10a माइनस ये 10 से 10 घटा अभी बचा. अब मुझे बताओ ये 0 मैंने जो लिखा ठीक लिखा है. वाह 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 वाह. ये पाई बाई 4 बाहर होगा और ये 1 dx होगा मोहतरमा. ये माइनस हाफ ये x dx और फिर फॉर्मूला 7वां फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये देखिए तो ये पाई बाई 4 1 dx का x हो जाएगा 1 बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 तो ये वाला और इससे आपका x स्क्वायर. तो पाई बाई 4 x माइनस x स्क्वायर ओवर 4 प्लस से दिस इज योर आंसर. देखिए इतने में आता नहीं आता इसका सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन मैं यही कर दे रहा हूँ. सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मुझे जो दिखाई दे रहा है ना x की पावर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एक साथ लिख देता हूँ और 1 अपॉन आपका लगना इसमें 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका इंटीग्रेशन यानी कि सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर मैंने कर दिया. व्हाट आई हैव टू डू कॉमन ले लूंगा मैं आपका न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ओवर नाउ देखो दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस 1. ये खल्लास हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 और ये ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर दिस इज द माइनस 1 dx. क्यों नहीं खाली अभी आपका 1 बाई 2 पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स एन प्लस हाफ ये देखो 1 अपॉन ये 1 अपॉन 2 ये वाले फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन 2. ये फॉर्मूला किसी का बनता है जी किसका बनता है तो बताइए. टेन इनवर्स x नहीं पढ़ा x की पावर 3 अपॉन 6 प्लस हाफ टेन इनवर्स x और प्लस 6. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जरा कंपेयर करके देखिए. जिस दिन पहले दिन लिखाया था
1 2 3 4 5 ये आपका इंटीग्रेशन, ये आपका HW है, मीन्स ऑनेस्टली वर्कड, ईमानदारी के साथ करना, विदाउट यूजिंग एनी रेफरेंस बुक।